मेरे प्रियो, तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? तुम सोचते बहुत हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है। नहीं, थोड़ा समझो, ये कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास एक बेहद तेज, एक बेहद प्रखर बुद्धि है, एक ऐसा दिमाग जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक त्रासदी है, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब एक शक्तिशाली इंजन बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी स्टीयरिंग के दौड़ना शुरू कर दे, तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ विनाश करता है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ये तेज दिमाग, जब तक तुम्हारा गुलाम था, जब तक तुम्हारे नियंत्रण में था, तब तक वो एक वरदान था। लेकिन जिस दिन तुमने उसके हाथ में अपनी लगाम दे दी, जिस दिन तुम्हारा दिमाग नियंत्रण से बाहर हो गया, उस दिन से तुम्हारा ये सबसे बड़ा अस्त्र, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तुमने महसूस किया होगा, जब रात होती है, जब सारा जगत सो जाता है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब तुम्हारे भीतर का शोर सबसे ज्यादा भयंकर हो जाता है। रात के उस सन्नाटे में तुम्हारा दिमाग एक पागलखाने में तब्दील हो जाता है। पुरानी बातें, वो बातें जो मर चुकी हैं, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं, भविष्य की चिंताएं, वो भविष्य जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, लोगों की राय, किसने क्या कहा, कौन क्या सोचेगा, और तुम अपने ही बुने हुए इस विचारों के जाल में, इस मकड़ी के जाले में एक कीड़े की तरह फड़फड़ाते रहते हो। तुम फंसते चले जाते हो। समस्या ये नहीं है कि विचार आ रहे हैं, विचार तो आएंगे। दिमाग का काम ही है विचार पैदा करना। जैसे बादलों का काम है बरसना, वैसे ही दिमाग का काम है सोचना। समस्या ये है कि तुम रुकते नहीं हो, तुम उन विचारों के साथ बह जाते हो। तुम्हारी ये ओवरथिंकिंग, ये अत्यधिक सोचने की बीमारी कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये धीरे धीरे बनी हुई एक आदत है, एक गहरी खाई है जिसे तुमने खुद खोदा है। पहले तुम एक छोटे से फैसले को लेकर सोचना शुरू करते हो, फिर वो दिमाग हर फैसले पर सवाल खड़े करने लगता है, और फिर अचानक छोटी छोटी बातों पर, जिनका कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारा दिमाग 100 सवाल खड़े कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और यहीं से, ठीक इसी बिंदु से तुम्हारा आत्मविश्वास गिरना शुरू हो जाता है। सच क्या है जानते हो? सच ये है कि दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है। वो कायर है, वो डरपोक है, वो जोखिम से डरता है, क्योंकि जोखिम में अज्ञात है, और दिमाग अज्ञात से घबराता है। इसलिए वो तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें उसी जगह पर बांधे रखने के लिए आने वाले संभावित खतरों की एक लंबी सूची तुम्हारे सामने रख देता है। वो तुमसे कहता है, रुक जाओ, आगे खाई है। भले ही आगे मैदान हो, लेकिन वो तुम्हें खाई का डर दिखाता है। लेकिन याद रखना, और इस बात को अपनी चेतना की गहराई में उतर जाने देना, जिंदगी उन्हें कोई इनाम नहीं देती जो सुरक्षित खेलते हैं। सुरक्षा तो कब्र में होती है। मुर्दे सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्या तुम मुर्दा होना चाहते हो? जिंदगी तो उनका नाम है जो जोखिम उठाते हैं, जो अज्ञात के समंदर में छलांग लगाते हैं, जो तूफानों से आंखें मिलाते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, वो कभी शुरुआत नहीं कर पाता। वो क्या करता है? वो इंतजार करता है। किस चीज का? एक परफेक्ट समय का, एक परफेक्ट योजना का, एक परफेक्ट परिस्थिति का। वो सोचता है, जब सब कुछ ठीक होगा, तब मैं पहला कदम उठाऊंगा। और इस परफेक्शन की बीमारी में, इस पूर्णता के पागलपन में, पूरी की पूरी जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। समझो इस बात को, पूर्णता जैसी कोई चीज इस जगत में नहीं होती। ये अस्तित्व, ये प्रकृति अधूरी है इसलिए सुंदर है। पूर्ण तो सिर्फ मौत होती है। जीवन हमेशा अपूर्ण है, विकसित हो रहा है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो इतिहास रचते हैं, वे परफेक्शन का इंतजार नहीं करते। वे अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ आगे बढ़ते हैं। वे गिरते हैं, उठते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? वो तुमसे फुसफुसाता है, अभी मत करो, अभी तैयारी पूरी नहीं है, कल करेंगे। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। तुम कभी 100% तैयार नहीं हो सकते। ये एक भ्रम है। ओवरथिंकिंग की सबसे भयानक सच्चाई क्या है जानते हो? ये तुम्हें थका देती है। ये तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा, प्राणा को सोख लेती है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, तुमने शरीर से कोई काम नहीं किया, तुमने एक पत्थर तक नहीं उठाया, तुम एक कदम भी नहीं चले, लेकिन मानसिक रूप से तुम टूट चुके हो, तुम पस्त हो चुके हो। तुम्हारे सामने कोई पहाड़ नहीं था जिसे तुमने चढ़ा हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने 100 काल्पनिक पहाड़ खड़े कर दिए और तुम्हें ख्यालों ही ख्यालों में उन पर चढ़ा दिया। और यही वो थकान है जो तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है।
ये काल्पनिक थकान असली थकान से ज्यादा खतरनाक है। तो फिर उपाय क्या है? कैसे बाहर आएं इस नरक से? कैसे तोड़ें इन जंजीरों को? मैं तुम्हें कुछ सूत्र दे रहा हूं। इन्हें सिर्फ सुनना मत, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। पहला कदम, अपने विचारों को सच मानना बंद करो। हमेशा याद रखो, हर विचार सत्य नहीं होता। तुम्हारा दिमाग एक कहानीकार है, वो कहानियां बुनता है, और ज्यादातर कहानियां डर पर आधारित होती हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जब भी डर तुम्हें पकड़े, तो एक क्षण को रुको, गहरी सांस लो और अपने भीतर साक्षी भाव पैदा करो। खुद से पूछो, क्या ये जो विचार है, ये एक तथ्य है या सिर्फ मेरा डर है? तुम पाओगे कि 99% विचार सिर्फ धुआं है। उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम डरे हुए हो, इसलिए दिमाग डरावनी कहानियां लिख रहा है। तुम दृष्टा बन जाओ। विचारों को ऐसे देखो जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल। तुम बादल नहीं हो, तुम वो पूरा आसमान हो। ओवर थिंकिंग का, इस मानसिक लकवे का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है कर्म। सोचना कम करना इसका इलाज नहीं है, क्योंकि तुम जितना सोचोगे कि मुझे नहीं सोचना है, तुम उतना ही ज्यादा सोचोगे। इलाज है एक्शन। जैसे ही दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे, जैसे ही वो जाल बुनने लगे, उसी पल उस जाल को काट दो। कोई एक छोटा सा कदम उठा लो। तुम्हें किसी से बात करने में डर लग रहा है, फोन उठाओ और कॉल कर दो। तुम्हें कोई काम शुरू करना है, 5 मिनट के लिए ही सही, उसे शुरू कर दो। दिमाग कहेगा बाद में करेंगे, तुम कहना नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए अभी करूंगा। आत्मविश्वास कभी बैठकर सोचने से पैदा नहीं होता, आत्मविश्वास करने से पैदा होता है। जब तुम कर्म करते हो तो ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है, और जब तुम सोचते हो तो ऊर्जा भीतर ही सड़ती रहती है। ज्यादातर ओवरथिंकिंग कहाँ से आती है? या तो तुम उस अतीत को लेकर पछता रहे हो जो जा चुका है, जिसे कोई भगवान भी अब बदल नहीं सकता, या तुम उस भविष्य की चिंता कर रहे हो जो अभी आया ही नहीं है। अतीत एक मुर्दा लाश है, तुम उसे ढो रहे हो। भविष्य एक कोरा सपना है, तुम उसे जी रहे हो। और तुम्हारे पास जो असली खजाना है, ये पल, ये वर्तमान, ये तुम्हारे हाथों से छिन रहा है। जब भी दिमाग अतीत या भविष्य में भागे, उसे पकड़कर अभी में ले आओ। कैसे लाओगे? गहरी सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने आसपास देखो, हवा को महसूस करो। जो तुम कर रहे हो, बस उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हो, तो दिमाग के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचता। वहां एक गहरा सन्नाटा, एक शून्य पैदा हो जाता है, और उसी शून्य में परमात्मा का निवास है। अगर तुम्हारा दिमाग बहुत तेज भाग रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे सिर में इकट्ठी हो गई है। इसे नीचे उतारो, इसे शरीर में लाओ। जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग दौड़ता है, लेकिन जब शरीर मेहनत करता है तो दिमाग शांत हो जाता है। दौड़ो, पसीना बहाओ, कोई भी शारीरिक श्रम करो। तुम खुद देखोगे कि जैसे जैसे शरीर थकेगा, वैसे वैसे वो काल्पनिक पहाड़ जो दिमाग ने बनाए थे, वो छोटे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने दिशा बदल ली है। वो अब तुम्हारे विचारों में नहीं, जीवन में प्रवाहित हो रही है। जिस बात से तुम्हें डर लग रहा है, जिस विचार ने तुम्हारी नींद उड़ा रखी है, उससे भागो मत। दिमाग तुम्हें अंधेरे में डराता है, उसे रोशनी में ले आओ। एक कागज लो और लिखो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ये काम नहीं हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मेरी जान चली जाएगी? क्या आसमान गिर पड़ेगा? तुम हैरान रह जाओगे। 90% मामलों में तुम पाओगे कि जिस चीज से तुम इतना डर रहे थे, वो इतनी खतरनाक थी ही नहीं। दिमाग अंधेरे में छोटी सी रस्सी को भी सांप बनाकर दिखा देता है, लेकिन जब तुम होश की रोशनी डालते हो तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक रस्सी थी। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता, खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री होती है। जिस इंसान के पास कोई बड़ा लक्ष्य है, जिसके जीवन में कोई दिशा है, उसके पास फालतू बातों के लिए समय ही नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप कूड़ा करकट बटोरने लगेगा। आज रात खुद से एक सवाल पूछना, बिल्कुल नग्न होकर, सच्चाई के साथ। क्या मैं अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए जी रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ लोगों की राय, डर और चिंताओं को ढो रहा हूं? मेरे प्रियों, ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वो बहुत संवेदनशील होते हैं, उनमें गहराई होती है। लेकिन अगर उसी गहराई पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहे, तो वो गहराई तुम्हारी कब्र बन जाती है, वो ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। तुम्हें अपने दिमाग को बंद नहीं करना है। दिमाग बंद कर दोगे तो जड़ हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे। तुम्हें उसे प्रशिक्षित करना है। तुम्हें उसे ये बताना है कि मालिक तुम हो, वो नहीं। तुम्हें अपनी चेतना की कुर्सी पर वापस बैठना है। आज इसी क्षण अपने आप से 3 वचन लो। पहला, मैं अपने हर विचार पर अंधविश्वास नहीं करूंगा, मैं साक्षी बनूंगा। दूसरा, मैं सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दूंगा।
तीसरा, मैं इस वर्तमान के पल को, इस अभी को पूरी तरह से जीऊंगा। हमेशा याद रखना, जीवन के कुरुक्षेत्र में जीत उसी की होती है जो निर्णय लेता है, जो कर्म करता है। तुम्हारे गलत निर्णय भी तुम्हें एक अनुभव देंगे, तुम्हें आगे ले जाएंगे। लेकिन निर्णय ही न लेना, ये डर कर वहीं रुक जाना, ये तुम्हें सड़ा देगा, ये तुम्हें मिटा देगा। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम्हें बैठे बैठे इसी तरह ख्यालों में अपनी जिंदगी गलानी है, या फिर उठना है और इस जीवन का उत्सव मनाना है? अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुम्हारी चेतना पर कोई चोट पड़ी है, तो इस ओवरथिंकिंग के दलदल से बाहर निकलने का फैसला आज ही करो। अब सिर्फ सोचो मत, उठो, कोई कदम उठाओ, क्योंकि सोच कम और कर्म ज्यादा, यही जीवन की आज़ादी का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हें तुम्हारी निद्रा से जागरण मिले, यही मेरी प्रार्थना है।